आज पूरे देश के मीडिया में जो गोदी मीडिया कहलाता है वो लगातार इस बात पर चर्चा का माहौल बना रहा है कि राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर बनने से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष का बीपी बढ़ गया है और न जाने क्या क्या। तमाम चैनल्स में जो हालात है उन हालात पे बड़ा अजीब अजीब तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया और उसके बाद में उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को लेकर के, और उसके बाद उसमें जबरदस्ती राहुल गांधी को जोड़ते हुए जिस तरीके से कि जाटों का अपमान हो गया, इनका अपमान हो गया, वो हो गया। हालांकि कल्याण बनर्जी ने ना तो जगदीप धनखड़ का नाम लिया, ना उनके किसानों के ऊपर कोई बात की, ना कोई जाति और धर्म की बात की। उन्होंने तो तमाम सारे जो एक्शन हो रहे थे संसद में उसको लेके एक मिमिक्री की। मिमिक्री कानूनन कोई जुर्म नहीं है, कोई वो नहीं है, वो करने का सभी का राइट है। खुद प्रधानमंत्री सदन में करते रहे हैं, सदन के बाहर करते रहे हैं, इसलिए अब इसको क्या कहा जाए, ये गलत है या सही है, खुद प्रधानमंत्री पहले जवाब दे दें, जिन्होंने सबसे पहले मिमिक्री की तमाम विपक्ष के नेताओं को लेके, दूसरे उसको। उन्होंने तो संसद के अंदर कांग्रेस की तेलंगाना से एक सांसद थी, पूर्व मंत्री थी रेणुका चौधरी, और वो रेणुका के बारे में उन्होंने सूप नखा तक कह दिया था और न जाने क्या क्या कह दिया था। श्रीमती सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कांग्रेस की विधवा और न जाने क्या क्या कहा था। इसी तरीके से किसी के लिए उन्होंने, कांग्रेस के नेता के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या कहा था। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो कमोबेश माहौल बनाने की एक कोशिश होती है और वही हो रही है इस समय। क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर के जो मंदिर बना है, उस मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर बना है, उस पर लेकर के तमाम सारी चीजें की जा रही, जैसे कि मंदिर आप सबके चंदे से ना बना हो, बल्कि कहीं नरेंद्र मोदी ने बनवा दिया हो या भाजपा ने बनवा दिया हो, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से ना बना हो। तो श्रीमान जी, इसमें सबसे पहले एक टाइमलाइन चेक करने की जरूरत है कि किस तरीके से झूठ बोला जाता है और किस तरीके से बदनाम किया जाता है। मैं इसी पर आता हूं। सबसे पहली बात कि राम मंदिर जहां बनाने की आज बात हो रही है, वहां पर सबसे पहली बात मूर्ति राम चबूतरा बनाकर जो रखी गई, वो कब रखी गई? सबसे पहली बात वो रखी गई 23 दिसंबर 1949 को। 23 दिसंबर 1949 को सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आप जान सकते हैं कांग्रेस का ही पूरा शासन था, उस समय रखी गई थी। विवाद खड़ा हुआ कि मंदिर की जो मूर्तियां रखी गई हैं और उसको लेके हटा दिया जाए और तमाम सारी चीजें। इस पर तत्कालीन जो डीएम थे वहां के नायर साहब, उनको के नायर को यह आर्डर दिया गया कि विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, मस्जिद का जहां पर इलाका है वहां पर दीवार की बजाय वो लोहे की वो लगा दी जाए दीवार के साथ साथ, जिससे कि उधर का इलाका क्षतिग्रस्त ना हो, और जहां बताया जा रहा है कि राम की मूर्ति अचानक प्रकट हो गई, उस जगह को संरक्षित कर दिया जाए, उसे भी सुरक्षित कर दिया जाए। यानी मूर्तियां हटाई नहीं गई, उन्हें भी संरक्षित कर दिया गया और उधर मस्जिद के इलाके को भी कर दिया गया कि दोनों में विवाद ना हो। तुम कह रहे हो यहां पर है तो यहां पर ठीक बनाओ। इसको लेकर के सबसे पहला मुकदमा कि वहां पर राम का मंदिर बनना चाहिए, राम चबूतरा है, ये जो मुकदमा दाखिल हुआ कोर्ट में, वो कांग्रेस के नेता ने किया, फैजाबाद के। और उसके बाद में उस मुकदमे में बाद में कुछ और लोग जुड़ते चले गए और सारी चीजें नहीं। जब ये सारी चीजें हुई 1983 में मुजफ्फरनगर में पहली धर्म संसद होती है, और उस धर्म संसद की अध्यक्षता कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार रहे गुलजारी लाल नंदा। और उसके साथ साथ
कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और 5 बार के सांसद मुरादाबाद से दाऊद दयाल खन्ना, और उनके साथ में जो आज यूपी के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, उनके गुरु भी उसमें शामिल थे और तमाम सारे लोग शामिल थे, तमाम संत शामिल थे। और वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ कि यहां काशी, मथुरा और अयोध्या में हर जगह मंदिर का सही तरह से निर्माण होना चाहिए, और इसको लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। ये पहली बार। इस प्रस्ताव के तहत 1984 में पूरे देश में जो है शिला पूजन के लिए और उसके लिए करने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी का जब हत्या हो जाती है, वो शहीद हो जाती है, तो यह कार्यक्रम रोक दिया जाता है 1 साल के लिए। उसके बाद में 85 में उडुपी में धर्म संसद होती है और उसमें प्रस्ताव लाया जाता है कि सरकार राम मंदिर का जो ताला कोर्ट ने डलवा दिया है उस ताले को खुलवाए। सरकार, राजीव गांधी की सरकार, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय हलफनामा देती है कोर्ट में कि धर्म स्थल जहां पर है उधर मस्जिद का अपना जो कार्यक्रम है वो होते रहने दिया जाए, लेकिन मंदिर की भी पूजा अर्चन और उसके लिए ताला खोल दिया जाए। तो 1986 में मंदिर का ताला भी खोल दिया गया, पूजन अर्चन शुरू हो गए। मैंने खुद 1986 में पहली बार वहां दर्शन किए थे रामलला के। उसके बाद इसका आया कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो यह हुआ कि ठीक है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए और दोनों का कार्यक्रम हो जाना चाहिए, सहिष्णुता से बनना चाहिए, सभी सहयोग करें। और इसलिए उस समय 1989 में वहां पर शिलान्यास हो गया। उसके पहले पूरे उसमें शिला पूजन का कार्यक्रम चला और शिला पूजन देवराहा बाबा ने किया, और वहां से शुरू हुआ, जो इंदिरा गांधी जिन्हें गुरु की तरह भी मानती थी, और वहां से उसके बाद में आया। और इसमें तब नारायण दत्त तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सरदार बूटा सिंह उस समय देश के गृह मंत्री थे, और उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उसने अनुमति दी और शिलान्यास हो गया। शिलान्यास हो गया 1989 में, और शिलान्यास करने वालों में महंत अवैधनाथ थे, बीता अनुरागी थे, उसके अलावा और तमाम सारे वो थे। और कामेश्वर चौपाल जो आजकल बीजेपी के सांसद हैं बिहार से, वो दलित समाज से आते हैं, उनके हाथ से करवाया गया, जिससे यह मंदिर सभी को समर्पित हो, क्योंकि राम सबके, यह कहते हुए यह किया गया। उसके बाद जब यह सब कुछ हो गया तो यह हुआ कि मंदिर के लिए जमीन चाहिए, क्योंकि यह तो जमीन वो है। तो 2.77 एकड़ यानी 2.77 एकड़ जमीन, यानी राउंड फिगर में कहेंगे 2.25 एकड़ जमीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अधिग्रहित की और मंदिर के लिए अधिग्रहित की, उसे सौंपी, जिसमें आज मंदिर बन रहा है। अब आप समझिए उन्होंने की। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग अदालत चले गए, फिर कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग अदालत चले गए, और उन्होंने कहा ये नहीं, इसको लेके विवाद खड़ा हुआ। तब सरकार किसकी थी? जब ये रोका गया तब सरकार थी, वहां का समतलीकरण भी हो गया था, ये भी जान लीजिए। तमाम सारी चीजें हो गई थी कि अब कैसे मंदिर बनेगा, उसका नक्शा भी बना लिया गया था, नक्शा बन गया, जमीन मिल गई, सब कुछ हो गया, शिलान्यास हो गया। इसके बाद में इन्होंने रुकवाने के लिए, जब बीपी सिंह की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, तो इन्होंने रुकवाने का काम किया। जब रुकवाने का काम किया, और उसके बाद में दोहरा चरित्र देखिए कि उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी पूरे देश में रथ यात्रा निकालने का ड्रामा करते हैं, और उसमें तमाम कत्लेआम होते हैं, हिंदुओं के भी, मुस्लिमों के भी, और सबके। देश का सौहार्द बिगड़ता है, दंगे फसाद की स्थिति आती है। कालांतर में इसी तरह की स्थिति चली, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और उस दौरान इन लोगों ने मस्जिद को जो है ढाने की कोशिश की, लेकिन उस समय रोक लिया गया।
उसके बाद में कल्याण सिंह की सरकार आई और उस समय मस्जिद को तोड़ दिया गया, जबकि दोनों में सहमति बन गई थी। राम की जो जगह बताई जाती थी वो सारी जगह हिंदुओं को दे दी गई थी। इसके बाद भी यह खेल हुआ। अब इस खेल का फायदा जैसे उठाया जाता है, मुकदमेबाजी और बढ़ गई और सारे मुकदमे आ गए, तो जो बनाने का काम था वो डिले हुआ। बहरहाल जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई 2004 में, तो इसने इस मुकदमे को जो हाई कोर्ट में पूरा कांग्रेस की सरकार ने इस सारे मुकदमों को एक में किया तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आदेश से, तो जो कांग्रेस के थे, और उसके बाद में हाई कोर्ट ने सारे मुकदमों को एक साथ सुना और 2004 में जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो इसे तेजी से सुनवाई की बात करी। 2010 में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया और मंदिर को जितनी जगह उनको चाहिए थी, जो वो कह रहे थे धर्मस्थल की जमीन है, वो सारी दे दी गई। उससे थोड़ी सी दूरी पर साथ में ही मस्जिद बनाने की भी जगह दे दी गई। 3 हिस्सों में उसे बांटा गया और जो अखाड़ा की जमीन थी वो अखाड़े को भी उसमें हिस्सा दे दिया गया। मंदिर के साथ में सारी चीजें हो गई, मंदिर बनने का रास्ता हुआ। तब भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों ने मुकदमा किया, बाबरी मस्जिद समर्थित लोगों ने मुकदमा किया और जाके सुप्रीम कोर्ट में किया। 2010 में फैसला हो गया था, मंदिर बनना शुरू होने वाला था, लेकिन ये कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि फिर रुका, फिर 9 साल नरेंद्र मोदी सरकार ने रोके रखा। और स्थिति जब फैसला आया तो आपके सामने है किस तरीके से उसे प्लान किया गया कि आने वाले 2024 के चुनाव के समय ही हम बिल्कुल ऐन वक्त पे करेंगे, किस तरह से ड्रामा करेंगे। तो कैसे धर्म की राजनीति होती है, यह होता है जब सभी चीजों का शांतिपूर्ण रास्ता निकल रहा था तो उसे रोका। ये नफरत फैलाने का खेल होता है, झूठ फैलाने का खेल होता है, और अब यही झूठ फैलाया जा रहा है जिससे नफरत फैलाई जाए, झूठ फैलाया जाए। कांग्रेस का मंतव्य था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दीवार खींच दीजिए, 2 भाई यदि अलग रहना चाहते हैं तो अलग कर लेंगे, लेकिन लड़े नहीं, प्यार से रहे, मिल जाए तो तकलीफ नहीं हो। तो यह स्थिति थी, लेकिन नफरत फैलाने वाले यही होते हैं। मैं अभी एक टीवी चैनल में, जो गोदी मीडिया का चैनल है, उसकी डिबेट में था, वहां पर मैंने तथ्य बताना शुरू किया तो तथाकथित धर्मगुरु और वो सब लड़ने लगते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करते। आपको यह भी जानना चाहिए कि जिसे आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, वो बाबरी के नाम से एक ब्राह्मणी थी, उसने ही इस मस्जिद का निर्माण कराया था, ना कि बाबर ने इसका निर्माण कराया था। बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं, ऐतिहासिक तथ्य है। बाबर के उत्तराधिकारी भी नहीं गए भैया, फिर कैसे? तो सबसे बड़ी बात, तथ्यों को झूठ बोला जाता है। जब ये तथ्यों को झूठ बोला जाता है तो तमाम सारी चीजें आती हैं। बहरहाल अब झूठ का ही बोलबाला है, सच्चों का मुंह काला है वाली स्थिति आ गई है। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो यही होता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर नफरत की आग फैलाई जाए, दूसरे लोगों के प्रति नफरत फैलाई जाए, और ये नफरत का है। ऐन वक्त पे अब सवाल किया जाता है, तो साहब आप कहते हैं कि सोनिया गांधी को आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं करेंगे, राहुल गांधी को नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी को नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? मंदिर किसी एक का है क्या? राम किसी एक के हैं क्या? सबके हैं ना। तो जितने सांसद हैं देश के, सभी को आमंत्रण दीजिए, कौन बहुत फर्क पड़ जाएगा। टोटल संख्या बनती है 750 बनती है। उत्तर प्रदेश के एमएलए होंगे, दूसरे और मुख्यमंत्री होंगे, सब मिला लेंगे तो भी 2-3 हजार के अंदर निपट जाएंगे। तो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वास्तव में नैरेटिव खड़ा करना है, झूठ बोलना है, और ये झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति। और वो राजनीति की जाती है। आज मुद्दों पे बात नहीं होती है, मुद्दों पे बात होती तो आज बात होती कि इस देश के अंदर बेरोजगारी कितनी चरम पे, उस पे बात करिए। मंदिर बनाने के नाम पर जिस तरह आपने घोटाला किया है हजारों करोड़ का, उस पर चर्चा कीजिए। कैसे जमीन का घोटाला किया है, जैसे कैसे राम मंदिर कॉरिडोर के मामले में घोटाला हुआ और किस तरीके से हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में
महाकाल लोक का घोटाला हुआ और घोटाला जमीनों का घोटाला वहां करने वाले को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरीके से तमाम धार्मिक स्थलों में जो घोटाले हुए, काशी कॉरिडोर में जो घोटाला हुआ है उस पर बात नहीं करेंगे। तो तमाम घोटालों पे लेकिन नफरत फैलाने का काम करेंगे, कभी ज्ञानव्यापी के नाम पे, कभी ईदगाह के नाम पे मथुरा में। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। जब यह स्थितियां होती हैं तो सवाल उठता है। राहुल गांधी सदैव बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोलिए, आपस में प्यार से रहिए एक दूसरे को। इससे अच्छा और क्या हो कि उधर अजान हो, इधर घंटा बजे, उधर जो है गुरुद्वारे में शबद कीर्तन, उधर चर्च में चर्च की घंटियां बजे। क्या बेहतरीन नजारा होगा। यही तो गंगा जमुनी तहजीब थी और इसके बूते हम इतने सालों तक ऐसे। यही वजह थी कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने मंदिर हैं उनमें 80% मंदिर जो उस समय तक के थे वो मुगल काल में बने, 80%। इसके बाद जब सवाल उठाए जाते हैं क्यों नहीं कभी लड़ाई होती थी हिंदू मुस्लिम के बीच में अंग्रेजों के आने के पहले तक, क्योंकि अंग्रेज जानते थे इनको लड़ाएंगे नहीं तो हम राज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। और उसमें सहयोगी कौन बने? मुस्लिम लीग और आरएसएस हिंदू महासभा। और इन दोनों ने हमारे में तोड़ कराई जिसके बूते अंग्रेज हम पर काबिज रहे। और आज अंग्रेजों के जाने के बाद में यही लड़ाई कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। तो हमें बांटने का, हमें तोड़ने का काम हो रहा है। इसलिए हमें सच को जानना बेहद जरूरी है, तथ्यों के साथ जानना जरूरी है। यदि हम फैक्ट जानेंगे तो तमाम सारी चीजें दूर होंगी। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं चिंता कीजिए, सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं, मंदिर ट्रस्ट बनाएगा। ट्रस्ट को पैसा दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, मदद दे दीजिए, जनता से मदद दिला दीजिए, उसे न्याय दे दीजिए, लेकिन ये मत कीजिए। वो बनाने का काम जनता को करने दीजिए, ट्रस्ट को करने दीजिए, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, हर कोई जानता है और उससे लाभ होता है। आज यदि ताजमहल बना है तो ताजमहल के व्यवसाय से सबसे ज्यादा लाभ हिंदू उठाते हैं, उनके होटल्स, उनके तमाम सारे चलते हैं। इसी तरीके से तमाम जगह। चले इसकी बात को छोड़ के बात आते हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा लड़कियों की सुरक्षा है, मुद्दा हम सबके बीच पनपती नफरत को खत्म करना है, मुद्दा हमारी सबकी शिक्षा का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, देश पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता कर्ज है, मुद्दा इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना टूटना है, इस देश के एमएसएमई और दूसरे उद्योगों का, छोटे उद्योगों का टूटना है और मोदी के चहेते पूंजीपतियों का काबिज हो जाना है, अदानी अंबानी को सब सौंप देना है। ऐसी स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ने चर्चा के लिए बुलाया। आप सोचिए हिंदुस्तान में कोई और ऐसा नेता नहीं है जो दुनिया की इन टॉप यूनिवर्सिटीज में चर्चा कर सके। राहुल गांधी कभी ऑक्सफोर्ड में चर्चा करते हैं, कभी कैम्ब्रिज में करते हैं, कभी किसी एल यूनिवर्सिटी में करते हैं, कभी कहीं करते हैं और अब हार्वर्ड में भी कर रहे हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें जाना जाता है कि वो सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा काबिल नेता है हिंदुस्तान। उनसे काबिल आज की डेट में कोई और नेता नहीं। ऐसी स्थिति में उनसे चर्चा की जाती तो वही चर्चा कर रहे थे कि आज देश की समस्या क्या है, इसका समाधान क्या है, कैसे लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाया जाए, कैसे इस देश के युवाओं का भविष्य बचाया जाए, कैसे बेटियों का भविष्य बचाया जाए। तो जब तक यह चर्चा नहीं होती है तो मोदी की झूठी चर्चाएं और उनके मीडिया की, जो गोदी मीडिया या चरण चुंबक मीडिया है, उसकी चर्चाएं सिर्फ नफरत फैलाती है। कभी जो जाट बोलता है वो जाटों और जाट बेटियों के साथ में अन्याय उसी के समय में होता है। इसी तरीके से जो पिछड़ा बोलता है पिछड़ों पर अन्याय उसी के समय होता है। आदिवासी बोलता है आदिवासियों पे पेशाब उसी के समय में की जाती है। दलित बोलता है तो दलितों पर सारे अत्याचार उसी के समय में।
इसलिए सच को जानना, पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश को बचाना है, देश के मुद्दों पे बात करनी है, तो इसका समाधान निकालना होगा। सच आपको पहचानना है और सच के साथ खड़ा होना है कि आपको आदमखोर के साथ खड़ा होना है या मोहब्बत बांटने वालों के साथ खड़ा होना है। फैसला आपको करना है। जय हिंद।